अगर आप किसी भी तरह से स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के तौर पे हो, या आप ट्रेडिंग करते हो, या आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हो, या आप डिलीवरी में होल्डिंग अपने पास रखते हो, तो कहीं ना कहीं आपका डेली वास्ता सेंसेक्स से होता है और आप सोचते हैं कि आज सेंसेक्स कहाँ है, आज कितने पॉइंट ऊपर हुआ, आज मार्केट में क्या चल रहा है। पर क्या दोस्तों, आपको सेंसेक्स की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है? हमारा स्टॉक मार्केट कब बना, किन उतार चढ़ाव को इसने देखा, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किन लोगों ने इसे बनाया, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी बारे में है। मैं यकीन से कह सकता हूं, इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी ऐसी जानकारियां छिपी हैं जो इस मार्केट में रहते हुए भी आज तक आपने नहीं ली हैं या नहीं हासिल कर पाए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अरविंद खुराना आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। जुड़े रहिए मेरे साथ और बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो इस मार्केट के बारे में आपको नहीं थी वो आपको मिलने के लिए तैयार है। तो शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले क्या आप जानते हैं हमारा सेंसेक्स 146 साल पुराना है और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। पर हमने तो पढ़ा है कि स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1986 में हुई थी, फिर ये 146 साल का कैसे हुआ? जी हाँ दोस्तों, हमारा स्टॉक एक्सचेंज 146 साल पुराना है। किन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, आइए देखते हैं। किसने की थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत? शेयर मार्केट की शुरुआत एक बरगद के पेड़ के नीचे 318 लोगों ने 1-1 रुपए की एंट्री फीस के साथ की थी। जी हाँ दोस्तों, एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरुआत हुई थी हमारे स्टॉक एक्सचेंज की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 4 गुजराती और एक पारसी शेयर ब्रोकर ने की थी। 1850 के आसपास अपने कारोबार के सिलसिले में मुंबई के टाउन हॉल के सामने बरगद के एक पेड़ के नीचे बैठक किया करते थे ये लोग। इन ब्रोकर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और 1875 में इन्होंने अपना द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन बना लिया। साथ ही दलाल स्ट्रीट पर एक ऑफिस भी खरीद लिया। आज इसी ऑफिस को हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं और यहीं से शुरुआत हुई थी हमारे स्टॉक एक्सचेंज की। कैसा रहा 1875 से लेके अब तक का बीएससी का सफर, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 146 साल का हो गया है। 9 जुलाई 1875 में बीएससी की स्थापना हुई थी। यह एशिया का पहला और सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। करीबन 41 साल पहले 100 बेसिस पॉइंट पर स्टॉक एक्सचेंज को रजिस्टर किया गया था और अब ये 62,000 के भी पार जा चुका है। इस समय ट्रेडिंग जरूर 61,150 पे कर रहा है, लेकिन अगर आप ऑल टाइम हाइज देखें तो 62,245 का ऑल टाइम हाइज हमारा एक्सचेंज लगा चुका है। यानी इस हिसाब से देखें तो लगभग 620 गुना की बढ़ोतरी हमारे स्टॉक एक्सचेंज में देखी जा चुकी है। 25 जनवरी 2001 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने डॉलक्स 30 लॉन्च किया था। इसे बीएससी का डॉलर लिंक्ड वर्जन कहा जाता है। सेंसेक्स की शुरुआती कहानी आइए देखते हैं। 1986 में जब सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी तो इसका बेस ईयर 1978-79 को रखा गया और बेस 100 पॉइंट बनाया गया। जुलाई 1990 में ये आंकड़ा 1000 पॉइंट पर पहुंच गया था। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद सरकार ने एफडीआई के दरवाजे खोले और बिजनेस करने के कानून में बदलाव किया। मार्केट वैल्यू का डीरेगुलेशन किया गया और अर्थव्यवस्था को सर्विस ओरिएंटेड कर दिया। इसने सेंसेक्स की गति को बढ़ाया। कब सेंसेक्स पहली बार 1000 पॉइंट पहुंचा था? 90 में सेंसेक्स हमारा सबसे पहली बार 1000 पॉइंट पहुंचा था। यह मेरी बर्थ डेट भी है 25 जुलाई, जिस दिन सेंसेक्स ने पहली बार 1000 पॉइंट को टच किया था। जब सेंसेक्स पहली बार बन गया तब क्या बदलाव हुए? सबसे पहले सर्विस इंडस्ट्री यानी बैंकिंग, टेलीकॉम, आईटी सेक्टर्स की कंपनियों को शामिल किया गया था। इसके बाद 90 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में आईटी कंपनियों में तेजी से हो रहे डेवलपमेंट को देखते हुए पुरानी कंपनियों की जगह टीसीएस, इन्फोसिस को शामिल किया गया। उदारीकरण के बाद से ही भारत की बड़ी कंपनियां घरेलू बिक्री बाजार पर ज्यादा
निर्भर नहीं थी। ये सभी कंपनियां एक्सपोर्ट के जरिए बिजनेस बढ़ाती रहीं। वहीं आईटी सेक्टर में आउटसोर्सिंग की वजह से इन्फोसिस जैसी कंपनियों को फायदा हुआ। टाटा जैसी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी ने यूके जैसे विकसित बाजारों में कदम रखा। आइए बात करते हैं, जब मार्केट बना था तो पहली बार जब मार्केट में ट्रेडिंग हुई थी उस दिन हमारा एक्सचेंज कितने पे बंद हुआ था, सेंसेक्स कितने पे बंद हुआ था उस दिन। तो देखते हैं, 100 से 2000 पार करने का सफर। 1 अप्रैल को गठन के बाद 3 अप्रैल 1979 को सेंसेक्स 124.15 पर बंद हुआ था। 2 जनवरी 1981 को सेंसेक्स 152.26 पे बंद हुआ था और 19 जुलाई 1985 को सेंसेक्स ने पहली बार 500 के स्तर को पार कर 505.9 के स्तर पे बंद हुआ था। 25 जुलाई 1990, जैसे मैंने पहले भी बताया, मेरी बर्थ डेट को सेंसेक्स पहली बार 1000 के पार पहुंचा और 1007.97 पर बंद हुआ। 15 जनवरी 1992 को सेंसेक्स 2020.18 पर बंद हुआ। आइए इससे आगे की कहानी जानते हैं क्या हुआ। हर्षद मेहता कांड। मार्च 1992 में सेंसेक्स पहली बार 4000 के स्तर पर बंद हुआ, लेकिन इसके बाद सेंसेक्स 2900 से 4900 के बीच झूलता रहा और इसे 5000 तक पहुंचने में 7 साल से ज्यादा का समय लगा। इसका मुख्य कारण था कि इसी साल हर्षद मेहता के घोटाले का खुलासा होने से शेयर बाजार में भारी बिकवाली हुई। हर्षद मेहता के बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे, इस मार्केट में है तो आपने स्कैम 1992 और हर्षद मेहता की फिल्में देखी ही होंगी। आइए बात करते हैं सेंसेक्स के 10,000 होने की। सन 2006 में 10,000 पार किया था सेंसेक्स ने। सेंसेक्स को 5,000 से 10,000 तक पहुंचने में 6 साल से ज्यादा का समय लग गया। 7 फरवरी 2006 को सेंसेक्स 10,082.28 पर बंद हुआ, लेकिन अगले 1.5 साल में ही सेंसेक्स ने 10 से 15,000 के स्तर को छू लिया। सेंसेक्स के लिए 2007 सबसे बेहतरीन साल था, क्योंकि 9 जुलाई 2007 को सेंसेक्स 15,045 पर बंद हुआ था। 2007 सेंसेक्स के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल रहा। अगले 6 महीने में ही सेंसेक्स 20,000 के स्तर पर पहुंच गया और दिसंबर 2007 में सेंसेक्स ने 20,000 का स्तर भी पार कर लिया। 2008 वैश्विक मंदी का ये साल स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बुरा साल था। 8 जनवरी 2008 को सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान पहली बार 21,000 के स्तर को पार किया, लेकिन इसी साल आई अंतरराष्ट्रीय मंदी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। मंदी की वजह से पूरी दुनिया के शेयर बाजारों के साथ ही भारतीय शेयर बाजार भी धड़ाम हो गए और 10 जनवरी 2008 को सेंसेक्स 14,889.25 के स्तर पर आ गया। 8 जनवरी को 21,000 और 10 जनवरी को 14,000, 7,000 पॉइंट की गिरावट सिर्फ 2 दिन में देखी गई। इसी साल 16 जुलाई को सेंसेक्स 12,575.8 पर बंद हुआ। इतना ही नहीं, नवंबर 2008 में सेंसेक्स 8,451 के स्तर पर पहुंच गया था। सोचिए दोस्तों, 21,000 से 8,000 पे आ गए थे हमारे मार्केट। इसके बाद सेंसेक्स को फिर वापस 21,000 के स्तर पर जाने के लिए करीबन 3 साल का समय लगा। 2014 में बाजार ने नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया। साल 2013 में बीएसई सेंसेक्स ने पलटी मारी और 18 जनवरी 2013 को सेंसेक्स फिर 20,039 पर बंद हुआ। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। शेयर बाजार ने भी मोदी सरकार का जमकर स्वागत किया। 16 मई 2014 को ही सेंसेक्स 25,364 के स्तर तक पहुंच गया। इसके बाद सेंसेक्स को 25 से 30,000 होने में मात्र 3 साल का समय लगा। साल 2017 में 30,000 का स्तर। साल 2017 के अप्रैल महीने में सेंसेक्स 30,133 तक पहुंचा और अगले 1 साल में ही सेंसेक्स 35,000 के लेवल पर पहुंच गया। 17 जनवरी 2018 को सेंसेक्स 35,081 पर बंद हुआ। 30 अक्टूबर 2019 को सेंसेक्स ने 40,000 के स्तर को भी छू लिया। कोरोना संकट में लगा बड़ा झटका। सेंसेक्स जनवरी 2020 में 42,000 के करीब पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद साल 2020 का कोरोना ने तबाही मचाना शुरू कर दिया और यही कारण था कि सेंसेक्स मार्च 2020 में लॉकडाउन के बाद दोबारा 25,981 तक पहुंच गया। हालांकि अप्रैल के अंत में और मई से सेंसेक्स में फिर से शानदार रिकवरी आने लगी। हम 42,000 के स्तर से फिर से 25,000 पे आ गए थे लॉकडाउन में। 15 महीने में 40 से 50,000 का सफर। 30 अक्टूबर 2019 को सेंसेक्स पहली बार 40,000 के पार बंद हुआ। विदेशी और घरेलू निवेशकों के दम पर सेंसेक्स ने करीब 1 साल में ही 40 से 45,000 तक का सफर तय कर लिया।
4 दिसंबर 2020 को सेंसेक्स 45,079 पर बंद हुआ और इसके करीब 1.5 महीने के बाद ही सेंसेक्स ने 21 जनवरी 2021 को नया रिकॉर्ड बनाते हुए 50,000 का आंकड़ा भी पार कर लिया। और इसके बाद दोस्तों 24 सितंबर 2021 को हमारे स्टॉक मार्केट ने 60,000 का लेवल भी टच किया। तो ये था सफर सेंसेक्स का शुरुआत से लेकर 60,000 ही होने तक का। अब आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये बताइए सेंसेक्स 70,000 का लेवल कब टच करने जा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।